और अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है इसको देखकर कुछ लोग सोचे कि न्यूज चैनल वाले भी क्या क्या दिखाते रहते हैं, क्योंकि इस खबर में कुत्ते, कबूतर, गाय, बकरा, मुर्गा, मछली सब कुछ है। जब देश का एक बड़ा नेता आवारा कुत्तों की चिंता में हो, एक दूसरा बड़ा नेता गोमाता के श्राप की बात करता हो, तो आप ही बताएं ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। जब पब्लिक हेल्थ को लेकर कबूतर लड़ाई जा रहे हों, मुर्गा मछली खाने की टाइमिंग पर टकराव हो रहे हों, तो इस पर 5 मिनट का प्राइम टाइम में मंथन करना बनता ही है। वैसे भी हमारा काम खबरों को सेंसर करना नहीं, बल्कि आपको हर सूचना पहुंचाने का है। पूरे देश में इस वक्त जो एनिमल इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही है, जो पशु प्रेम उमड़ रहा है, उसमें ले देकर 4 सवाल हैं। पहला, ये आवारा कुत्तों को लेकर सड़कों पर रहने का हक इनको है या फिर नहीं है। दूसरा, सड़कों पर भटकती गायों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। तीसरा सवाल, कबूतरों के झुंड को दाना पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चौथा, मुर्गे और बकरे खाने की हर दिन आजादी हो या फिर नहीं हो। गौ माता से शुरू करते हैं, क्योंकि नई नई एंट्री उन्हीं की हुई है। सबने देखा है, सड़कों पर आवारा कुत्ते रहते हैं तो भटकती गायों के झुंड भी रहते हैं। ये कोई एक शहर की बात नहीं है। पटना से नोएडा, जयपुर तक ये भटकती गायें आपको दिख जाएंगी, अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगी। कोई भी ऐसा हिस्सा इस देश का नहीं होगा जहां पर इस तरह की तस्वीरें आपको ना मिले। और इसमें आप किसी भी सरकार को 100 में से 70 नंबर नहीं दे सकते कि उसके राज में गौ माताएं भटकती नहीं रहती। लेकिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह दावा कर दिया कि यूपी में गौ माता की बुरी दशा तो यदुवंशी अखिलेश के राज में ही थी, और अखिलेश को इसका श्राप भी लग रहा होगा। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। पौराणिक कथाएं सबको पता है कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, बचपन में ग्वालों के साथ पले। वर्तमान में भी सभी जानते हैं अखिलेश यादव भी यदुवंशी हैं। हालांकि गौ माता की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यादव या यदुवंशी शब्द नहीं कहा, पर अखिलेश उनका हमला समझ गए। अब मुख्यमंत्री जी पे जो हम पे पाप पड़ने की बात कर रहे थे, अब सोचिए इनकी सरकार का विजन तो ऐसा है कि सांड 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पर चढ़ जा रहा है। सांड अस्पताल में जाकर के दवाइयों का रजिस्टर या मरीजों का जो रिकॉर्ड है वो खा जा रहा है। तेंदुआ पकड़ नहीं पा रहे, तेंदुए से लोगों की जान जा रही है। कुत्ते मार रहे हैं लोगों को। सुनने में आया कि नोएडा सबसे प्रॉस्परस जगह है, सबसे ज़्यादा डॉग्स ने अटैक अगर कहीं किया लोगों को या काटा है तो वो नोएडा में काटा है। सोचिए आप, ये तो इनका विकास है। एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है, लेकिन योगी और अखिलेश में कौन बड़ा गौ माता भक्त है, इस पर आधिकारिक रिसर्च नहीं है। कुछ बयान और आंकड़े जरूर सामने हैं। अखिलेश का बयान था कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसीलिए गौशालाएं बनवाती है। हमें सुगंध पसंद है तो हम परफ्यूम पार्क बनवाते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को गोबर में दुर्गंध आती है, इसीलिए वो गायों को कसाईयों के हवाले कर देते हैं। अखिलेश का एक और बयान था, भाजपा जब भी गाय की बात करती है तो समझे बुनियादी शासन और विकास से ध्यान भटकाती रहती है। इस पर सीएम योगी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी ने गायें लावारिस छोड़ दी थी। उनका दर्द यह है कि उनके कसाई दोस्त नरक में चले गए। बहरहाल यूपी में 2017 से पहले कितनी गायें सड़कों पर भटकती थीं और अब कितनी भटक रही हैं, ये सर्वे का विषय है। देश में 50 लाख आवारा मवेशी हैं, इनमें 12 लाख तो यूपी में ही हैं। हम सारे रिपोर्टर लगाने की सोचे तब भी हमारा काम कठिन रहेगा। इसलिए आगे बढ़ते हुए अब गायों से बात को आगे लेकर आते हैं। बात अब आवारा कुत्तों की चिंता की। आवारा कुत्तों का केस सभी को पता है। जिस तरह से आवारा कुत्तों के झुंड कभी एक बच्चे को कभी दूसरे बच्चे को नोच रहे हैं, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सारे कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डालने का ऑर्डर दे रखा है। और इसी ऑर्डर के खिलाफ पूरे देश में पशु प्रेम चरम सीमा पर है। जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर जॉन अब्राहम, मलाइका अरोड़ा जैसे बड़े बड़े लोग भी आवारा कुत्तों के हक की आवाज बन गए हों, तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी बड़ी बेंच बिठानी पड़ी। तो 3 जजों की आज बेंच बैठी।
पूरी सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन सुनवाई में क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनवाई में पशु प्रेमियों की पैरवी कई वकीलों ने की है। इनमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। दूसरी तरफ पीड़ितों के पक्ष में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। बचाव पक्ष ने कहा, आदेश ऐसा है जहां घोड़ा गाड़ी में, गाड़ी आगे हो घोड़ा पीछे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यहां ऐसे कई मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी बताते हैं। सिब्बल और सिंघवी की ओर से कहा गया, कुत्ते पकड़ने का आदेश गलत है, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। तुषार मेहता की ओर से कहा गया, एक ही वर्ग आवाज उठा रहा है, जो पीड़ित वर्ग है वो चुप है। बचाव पक्ष ने कहा, गलती नगर निगम की है, कुत्तों की नसबंदी क्यों नहीं करा देती। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, नसबंदी वैक्सीन इलाज नहीं है, उसके बाद भी तो कुत्ते काटते ही हैं। सिब्बल सिंघवी ने कहा, दिल्ली में इस साल स्ट्रीट डॉग्स ने किसी को नहीं काटा है। तुषार मेहता ने कहा, कुत्तों से नफरत नहीं है, लेकिन हर रोज 10,000 इस तरह के केस सामने आ रहे हैं। बचाव पक्ष ने कहा, कुत्ते पकड़े जा रहे हैं, जबकि पर्याप्त शेल्टर होम है ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बच्चों को खुले में खेलने नहीं भेजा जा सकता, समाधान बेहद जरूरी है। अब कोर्ट के रुख से इतना तो पता चला कि वो आवारा कुत्तों पर कंट्रोल को लेकर नगर निगम से संतुष्ट नहीं दिखता, क्योंकि इनका काम बेहद सुस्त है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पूरे मामले में क्या फैसला आता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन एक तबका ऐसा है जो आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की बात कर रहा है, तो दूसरा तबका ऐसा है जिसका ये मानना है कि ऐसा भेजना समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन अब जनहित की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर हम नजर डालेंगे। 15 अगस्त यानी कल सुबह एक बार फिर पाकिस्तान तब काम जाएगा जब वो लाल किले से ऑपरेशन सिंदूर की ऐसी झलक देखेगा जिसमें भारत के शौर्य की तस्वीरें होंगी। लाल किला 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। देश के लिए ये गौरवशाली पल होंगे, क्योंकि इस बार ये थीम देश के वीरों के सम्मान में तैयार की गई है। अब मैं आपको बताती हूं कि आजादी के जश्न के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम में क्या क्या खास है। स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्र पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया गया है। फूलों की सजावट भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर ही की गई है। लाल किले पर ध्वजारोहण के तुरंत बाद वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर जब फ्लाई पास्ट करेंगे तो एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा थामे आसमान से गुजरेगा, तो दूसरा तिरंगा लेकर निकलेगा। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की धुन भी बजाई जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुल 15 वीर चक्र भी दिए गए हैं। हर एक तस्वीरें, हर एक जानकारी कल सुबह से ही लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देशभक्ति के रंग में पूरा देश अभी से सराबोर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।